राधे राधे। कैसे हो आप लोग? तो हमारा चल रहा है क्लास 6 का चैप्टर 7 जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट। इसके हमने 3 पार्ट कर लिए हैं जिसमें हमने ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है जिसमें हमारा रूट और फ्लावर रह गया है, वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रूट में एक एक्टिविटी दे रखी है आपके एनसीईआरटी की बुक में, एक्टिविटी 6, जिससे आपको रूट अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रूट होता क्या है। यू विल रिक्वायर 2 पॉट्स, सम सॉइल, खुरपी फॉर डिगिंग, ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर एंड वाटर। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? 2 पॉट्स चाहिए आपको जिनमें हम प्लांट लगाते हैं, वो वाले पॉट्स। कुछ मिट्टी चाहिए, खुरपी चाहिए जिससे आप डिग कर सको, यानी कि थोड़ा बहुत जो हम प्लांट लगाते हैं तब डिगिंग करते हैं ना, वो। इसके लिए आपको खुरपी चाहिए, ब्लेड चाहिए, पेयर ऑफ सीजर चाहिए और वाटर चाहिए। तो ये चीज़ रिक्वायर है इस एक्टिविटी के लिए जो आपको चाहिए। दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट। ये एक्टिविटी आप 4 से 5 स्टूडेंट में कर सकते हो। सेलेक्ट 2 plants of the same kind from an open ground and dig them आउट विद रूट्स। आपको ओपन ग्राउंड में जाना है और वहाँ से सेम वैरायटी के प्लांट रूट के साथ आपको खोद के निकाल लेने हैं मिट्टी में से, ठीक है। ग्राउंड में तो बहुत सारे प्लांट लगे हुए रहते हैं, तो उसमें से आपको 2 प्लांट खोद के रूट के साथ अच्छे से निकाल लेने हैं। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक, और अच्छे से निकालना है उसे मिट्टी में से ये देख के कि उसकी रूट्स जो हैं ब्रेक ना हो, मतलब टूटे नहीं। प्लांट 1 ऑफ देम इन पॉट ए। एक प्लांट को आपको पॉट ए में प्लांट कर देना है, मतलब लगा देना है। कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट एंड प्लांट इट इन पॉट बी। और दूसरा जो प्लांट आप पॉट बी में लगाओगे तो आपको उसकी रूट को काट देना है। वाटर देम रेगुलरली, और उन दोनों प्लांट्स को आपको वाटर देना है रेगुलरली। ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर अ वीक, और 1 हफ्ते के बाद आप उसको ऑब्जर्व करो कि आपको क्या नोटिस हो रहा है। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी, क्या आपको दोनों प्लांट्स हेल्दी नजर आएंगे? डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट। इस एक्टिविटी से आपको रूट का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन समझ में आएगा कि एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है रूट का, कि वो क्या होता है। तो इस एक्टिविटी से आपको समझ में आएगा कि जो हमने 2 प्लांट लगाए थे पॉट ए में और पॉट बी में, तो पॉट ए वाला प्लांट तो अच्छे से ग्रो कर रहा है जिसमें रूट्स लगी हुई थी, और जो पॉट बी है जिसमें रूट्स नहीं है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है। तो रूट्स मेन रोल निभाती हैं प्लांट को ग्रो करने में। प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा बिना रूट्स के, क्योंकि रूट्स सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट सारे पार्ट्स तक प्लांट के पहुंचाती हैं, लीव्स तक सब। ये लीफ वगैरह हेल्दी जो रहती हैं, प्लांट्स पूरा हेल्दी रहता है, वो रूट्स की वजह से रहता है, क्योंकि रूट्स सारा न्यूट्रिशन और सॉइल से वाटर सारा प्लांट्स के अनदर पार्ट तक पहुंचाते हैं। तो पॉट बी वाला प्लांट ग्रो क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि इसमें रूट्स ही नहीं थी, और रूट नहीं थी तो वो वाटर और मिनरल्स वगैरह पहुंचा नहीं पा रहा था प्लांट के पार्ट तक, तो वो इसलिए ग्रो नहीं कर रहा था। ये है डायग्राम कि कैसे आपको प्लांटिंग करनी है। पॉट ए में आपको रूट के साथ करनी है और पॉट बी में रूट के बिना करनी है। तो ऐसे आपको करनी है प्लांटिंग। ये है एक्टिविटी 7। इस एक्टिविटी से हम रूट का दूसरा फंक्शन सीखेंगे। एक फंक्शन तो हमने सीख लिया रूट का कि क्या होता है, वो वाटर और मिनरल्स पहुंचाता है प्लांट के पार्ट्स तक, जैसे लीव वगैरह हैं इन तक वो वाटर और मिनरल्स पहुंचाने का काम करता है। अब दूसरा काम क्या होता है रूट का, तो वो समझने के लिए हमको इस एक्टिविटी को करना होगा। तो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? वी वुड रिक्वायर सीड ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन वुल, कटोरी, जार एंड सम वाटर। इसके लिए हमको चाहिए कुछ सीड्स चाहिए, ग्राम के हो या मेज़ के हो, किसी भी चीज़ के आप लो। कॉटन वूल चाहिए और कटोरी ले लो या जार, और कुछ वाटर चाहिए। टेक 2 कटोरीज, 2 कटोरी ले लो। प्लेस सम वेट कॉटन इन दैम, और आपको कुछ कॉटन उसमें रख देनी है गीली। पुट 3 or 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन द अदर। आपको 3 से 4 सीड ग्राम की एक उसमें कटोरी में डाल देनी है, और कुछ सीड्स आपको एक दूसरी कटोरी में डाल देनी है मेज़ की। तो दोनों सीड्स ग्राम के और मेज़ के आपको अलग अलग कटोरी में डाल देनी है जिसमें आपने कॉटन वूल डाला है, ठीक है। इतना समझ में आया? फिर क्या करना है?
कीप द कॉटन वेट बाई स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे अंटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इन द यंग प्लांट्स। आपको जब तक पानी देना है उस कॉटन बाउल में जब तक कि उसमें स्प्राउट्स ना निकल आए, मतलब रूट्स ना निकलना शुरू हो जाएं। रूट फिक्स द प्लांट firmly इन द सॉइल thus मेक इट डिफ़िकल्ट टू सेपरेट दीज फ्रॉम कॉटन वूल। जैसे उसमें रूट फिक्स हो जाती हैं प्लांट में, वैसे आपको डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको सेपरेट करना उस कॉटन वूल से। तो इससे हमको रूट का सेकंड फंक्शन समझ में आता है कि रूट जो है, जैसे उसने कॉटन वुल में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, मतलब रूट फैल गई थी तो उसको कोई कॉटन वुल से अलग नहीं कर पा रहा था, वैसे ही जब रूट सॉइल में फैल जाती हैं तो ये उसको एक मजबूती प्रदान करती हैं, स्ट्रेंथ देती हैं, जिससे कि कोई बारिश आए या कुछ भी आए तो प्लांट अपनी जगह से हिले ना, गिरे ना। ये फंक्शन होता है दूसरा रूट का। पहला फंक्शन होता है कि वो प्लांट के सारे पार्ट तक न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करता है, वाटर और जो भी न्यूट्रिशन सॉइल में होते हैं वो पहुंचाने का काम करता है। और दूसरा फंक्शन होता है कि ये पकड़ मजबूत रखता है सॉइल के साथ, ताकि वो बारिश हो या हवा हो किसी से भी वो गिरे ना और ग्रो करे अच्छे से। टाइप्स ऑफ रूट, हमारी दो टाइप की रूट होती हैं। द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट, द स्मॉलर रूट आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। टैप रूट और फाइब्रस रूट आपको डायग्राम देख के अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे होती हैं। ये तो डायग्राम है। टैप रूट जिसमें एक मेन रूट होती है और लेटरल रूट निकली हुई होती हैं, मतलब और भी रूट निकली हुई होती है, मेन रूट भी होती है, उसे हम टैप रूट बोलते हैं। और जो फाइब्रस रूट होती हैं उसमें मेन रूट नहीं होती, सारी रूट सेम होती हैं। इसमें एक मोटी मेन रूट होती है टैप रूट में, फाइब्रस रूट में कोई मेन रूट नहीं होती, सारी रूट जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं, मतलब सेम स्ट्रक्चर की होती हैं, कोई ऐसी नहीं होती, अलग अलग नहीं होती हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। आई होप आपको टाइप्स ऑफ रूट अच्छे समझ में आ गया और होगा, रूट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे फ्लावर के बारे में। फ्लावर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर इंक्लूड। हमारे फ्लावर में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन और पिस्टल। तो फ्लावर में हमको मेन 4 पार्ट ही पढ़ने होते हैं, मतलब तुम्हारी 6th क्लास में मेन 4 पार्ट ही दे रखे हैं। पेटल्स के बारे में, सेपल्स के बारे में, स्टेमन और पिस्टल्स। अब इनके बारे में समझते हैं कि पेटल्स क्या होते हैं, सेपल्स क्या होते हैं, स्टेमन क्या होता है, पिस्टल क्या होता है। Petals, prominent and the colorful part of a flower that attract insect like bees, butterflies and small birds. ये पेटल्स जो होते हैं वो फ्लावर के प्रोमिनेंट और कलरफुल पार्ट होते हैं। सिंपली समझो, जो हमारे फ्लावर में पंखुड़ी होती हैं वो पेटल्स, उन्हें हम पेटल्स बोलते हैं। तो जो पेटल्स जो होती हैं वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। जो बीज होती हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, स्मॉल बर्ड्स होते हैं, इनको जो पेटल्स होते हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। द नंबर एंड कलर ऑफ पेटल्स वेरी इन नेचर। और जो नंबर होता है पेटल्स का या फिर जो कलर होता है, जो हमारी पंखुड़ी होती हैं फ्लावर्स के, अलग अलग कलर की होती हैं। तो ये जो डिपेंड करता है वो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए ये सारे फ्लावर में अलग अलग होते हैं। ये नहीं कि हर फ्लावर में 3 ही पेटल्स हैं या 4 ही पेटल्स हैं, तो सब में 4 ही हैं, सब में अलग अलग होते हैं और ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। देयर इज़ अ यूनिक फ्रेगरेंस टू ईच ऑफ द फ्लावर विच अट्रैक्ट द इंसेक्ट। और आपने देखा होगा सारे फ्लावर्स में अलग अलग तरीके की फ्रेगरेंस होती है, खुशबू होती है, किसी में बहुत ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो ये खुशबू क्यों होती है फ्लावर में? ये इसलिए होती है ताकि ये जो इंसेक्ट बीज इनके पास आते हैं इनको ये अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। और बीज वगैरह ये क्यों आते हैं फ्लावर में? क्योंकि इनमें एक जूस प्रेजेंट होता है फ्लावर के पास जिससे हम बोलते हैं नेक्टर। तो ये बीज वगैरह उसे ही पीने आती हैं। द लेयर ऑफ पेटल्स इज नोन एज कोरोला। और जो लेयर होती हैं पेटल्स की उसे हम बोलते हैं कोरोला। आई होप आपको पेटल्स समझ में आ गया होगा। अगर आप पेटल्स को याद रखना चाहते हैं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, पेटल्स मतलब पंखुड़ी, फ्लावर की पंखुड़ी, उसे हम बोलते हैं पेटल्स। सेपल्स, द स्मॉल लीफी पार्ट प्रेजेंट अंडर द पेटल्स विच प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज अ बड। देखो, सेपल्स जो होते हैं वो फ्लावर के नीचे होते हैं, जो कि इसको सपोर्ट देते हैं, पंखुड़ी को, पेटल्स को सपोर्ट देते हैं, उसे हम बोलते हैं सेपल्स। और ये भी लीफी पार्ट होता है। दे कैन बी जॉइंट टुगेदर और सेपरेट। ये या तो जॉइंट होते हैं या तो सेपरेट होते हैं। जिसमें ये सेपल्स जॉइंट होते हैं उसके एग्जांपल हिबिस्कस फ्लावर में और टमाटो में। इसमें ये सेपल्स जॉइंट होते हैं।
और जिसमें सेपरेट होते हैं उनके एग्जाम्पल है लोटस और रोज़। उसमें आप ये देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि इसमें जॉइंट हैं या सेपरेट हैं। ये जो ग्रीन कलर के नीचे हैं इन्हें बोलते हैं, जो फ्लावर को सपोर्ट दे रहा है इसे बोलते हैं हम सेपल्स। तो इसमें जॉइंट हैं, ये धतूरे का फ्लावर है, इसमें जॉइंट हैं, तो ये हैं जॉइंट सेपल्स। ये है रोज़ का फ्लावर, इसमें है सेपरेट सेपल्स। ये जो आपको नीचे की साइड में दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, इसमें देखो रोज़ फ्लावर में इसमें सेपरेट हैं सेपल्स, और वो जो धतूरे का फ्लावर दिखाया था उसमें जॉइंट सेपल्स थे। स्टेमन, स्टेमन क्या होता है? स्टेमन आर द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर विच कंसिस्ट एंथर, टॉप ऑफ द स्टेमन एंड फ्लामेंट, स्टॉक ऑफ द फ्लामेंट। स्टेमन वो पार्ट होता है जो कि फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? एक होता है इसमें एंथर और एक होता है इसमें फ्लामेंट। एंथर होता है ऊपर की साइड में, फ्लामेंट होता है नीचे की साइड में। वो आपको पता चल जाएगा डायग्राम देख के कि एंथर क्या होता है और फ्लामेंट क्या होता है। ये तो समझ में आ गया। स्टेमन क्या होता है? स्टेमन फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसमें दो पार्ट होते हैं उसके, एक तो होता है उसमें एंथर और एक उसमें फ्लामेंट। एंथर कंसिस्ट ऑफ पॉलन ग्रेन्स विच आर एनक्लोज्ड इन इट। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो उसमें दिखाई नहीं देते, अंदर की साइड में बंद रहते हैं। द स्टेमन सराउंड्स द पिस्टिल, और जो स्टेमन होते हैं वो पिस्टिल के चारों तरफ होते हैं। और पिस्टिल क्या होता है? वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसमें आपको क्लियर हो जाएगा स्टेमन क्या होता है। देखो ये एक फ्लावर, ये जो बाहर की साइड में येलो येलो निकले हुए हैं ये है स्टेमन, ठीक है। और ये जो स्टेमन में ये ऊपर की साइड में जो पार्ट है वो है एंथर येलो कलर का, और जो नीचे डंडी जैसी है वो है फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट समझ में आ गया, और इस पूरे को हम बोलेंगे स्टेमन। तो स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। आ गया समझ में? और ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब है पिस्टिल, जिसे हम कार्पल भी बोलते हैं। द पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर। जो पिस्टिल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। आपने ये तो सुना होगा फ्लावर के दो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होते हैं, और ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है। तो पिस्टिल क्या होता है? वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? एक स्टिग्मा होता है, स्टाइल होती है और ओवरी। स्टिग्मा इज द टॉप part of a pistil followed by the style which connects the stigma to the ovary base part of the flower. स्टिग्मा क्या होता है? सबसे ऊपर टॉप पार्ट होता है स्टिग्मा, उसके नीचे होता है स्टाइल, मिडिल पार्ट को बोलते हैं स्टाइल, और सबसे नीचे लोअर पार्ट को बोलते हैं ओवरी। ओवरी इज द स्वेलन लोएस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टल। ओवरी थोड़ी ना स्वेलन जैसी होती है, मतलब थोड़ी सी फूली हुई होती है पिस्टल में, और ये लोएस्ट पार्ट होती है। ओवरी एनक्लोज्ड ओव्यूल वन और मैनी दैट आर एग लाइक स्ट्रक्चर। और जो ओवरी होती है उसके अंदर कुछ ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एक से ज़्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका स्ट्रक्चर एग लाइक होता है। ओव्यूल कंटेन्स द फीमेल सेक्स सेल्स एंड डेवलप इन द सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल्स के अंदर फीमेल सेक्स सेल्स होती हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद वो सीड में डेवलप हो जाती हैं। आगे समझ में? ओव्यूल क्या होते हैं? ओव्यूल जो होती हैं वो फीमेल सेक्स सेल्स होती हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। ये ऊपर सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा, बीच में है स्टाइल, और फिर ये ओवरी। ये ओव्यूल हमको दिखाई नहीं देते, जब हम इसका हॉरिजॉन्टली सेक्शन काटेंगे या फिर वर्टिकली सेक्शन काटेंगे तब हमें ये ओव्यूल्स दिखाई देते हैं। आई होप कि आपको फ्लावर के सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको नहीं हुए तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी स्पेसिफिक फ्लावर के ऊपर, वो आप ज़रूर देखना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये है फ्लावर का डायग्राम। इसमें नीचे से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है? स्टेम। स्टेम के बाद है कैलिक्स जो कि ग्रीन कलर का होता है और पेटल्स को सपोर्ट देते हैं। फिर हैं पेटल्स जो रेड कलर के हैं, और ये हर फ्लावर में रेड कलर के नहीं होते, सारे फ्लावर में अलग अलग कलर्स के होते हैं। पेटल्स क्लियर हो गया। उसके बाद है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये जो येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। ये जो येलो येलो आपको दिखाई दे रहे हैं इजीली, ये एंथर हैं, और इनके नीचे जिससे कि अटैच्ड रहते हैं उसे हम बोलते हैं फिलामेंट। स्टेमन क्लियर हो गया। अब है बीच में जो है इसे हम बोलते हैं पिस्टिल। ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पिस्टिल में सबसे ऊपर होते हैं स्टिग्मा जो आपको डार्क रेड दिखाई दे रहे हैं, दिस इज स्टिग्मा।
उससे थोड़ा नीचे आएंगे, वो होता है स्टाइल। ये जो आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा है वाइट कलर का और बीच में से ग्रीन कलर का, ये है आपकी ओवरी। ठीक है, जब आप इसे बीच में से काटोगे हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली तो आपको ओव्यूल्स दिखाई देंगे। आई होप कि आपको ये डायग्राम क्लियर हुआ होगा, फ्लावर्स के सारे पार्ट्स क्लियर हुए होंगे और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। 6th क्लास का 7 चैप्टर आज यहीं ख़त्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे 8 चैप्टर जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट। थैंक यू।